Okay, hello everyone, and welcome again in physics lecture. और काफ़ी कुछ गैप रह गया अपना, है ना? पिछले कुछ दिनों से हम लोग मिले नहीं थे, बट वी विल स्टार्ट नाउ। और जो अपना टॉपिक चला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसमें बहुत कुछ चीज़ें मैंने आपको बता रखा था, आप रिवाइज कर लेना। और उसी के जो भी नेक्स्ट जो कुछ बचा हुआ है उसको मैं अभी कंप्लीट करूँगा, और आगे स्टेप से लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और मैंने आपको बताया भी था। मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को मान लो एक कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप डालते हो, और वो कंडक्टर कैसा है, मूविंग कंडक्टर है। ठीक है, एक कंडक्टर है, उसकी एक लेंथ डिफाइन है, मान लो एल लेंथ डिफाइन है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप डालते हो, तो कंडक्टर अगर मूविंग है तो कंडक्टर बिहेव कैसा करने लगता है, एज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जो जनरल मैंने आपको बताया था फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, और जो वोल्टेज जनरेट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, हमें किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यू कैन इजिली फाइंड आउट द फॉर्मूला, है ना? फॉर्मूला क्या था अपना, दिस वन इज इट इज गिवन, है ना? डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर देखो आप, देखो ये आपका कंडक्टर है मान लो, है ना? दिस योर कंडक्टर। ये कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है, कंडक्टर रखा हुआ है आपका मैग्नेटिक फील्ड में, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। और इस कंडक्टर का मान लो पी क्यू एक कंडक्टर है ना? इसकी लेंथ पी से लेकर क्यू तक है, इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू। इसकी लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, इसकी लेंथ वेक्टर भी होगी। तो एक्चुअल में इसमें क्या है कि अगर आपका ये कंडक्टर कैसा है, मूविंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, एक बैटरी की तरह बिहेव करता है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव करता है ना? अगर ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव कर रहा है ना? तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू होगा आपका डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, है ना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या है आपका, v क्रॉस b, है ना? v इज द वेलोसिटी वेक्टर किसका, उस कंडक्टर का। b इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जिस फील्ड में आपका वो कंडक्टर रखा हुआ है। l इज द लेंथ वेक्टर। और देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। इट मीन्स क्या, फर्स्ट आपको निकालना होगा क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसके साथ आप लोगे डॉट प्रोडक्ट किसका, लेंथ वेक्टर का। ठीक है, और इसे हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मैंने करा रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उसको देख लेना। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है, तो अगर ये कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो, कंडक्टर मूविंग है, देन दिस विल बिहेव लाइक ए वोल्टेज सोर्स, और इसके पास दो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, दिस इज द पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज द नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, और जो वैल्यू होगा ईएमएफ का, दैट विल बी द डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वी क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सुनो, इसका जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो तो आप निकाल लोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, बट ये याद रखना आप, है ना, कि डेल्टा भी पॉजिटिव किधर होगा। देखो जब भी आपके पास वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब क्या, दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दूसरा क्या होगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इट विल बी डिसाइड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? वी क्रॉस बी का जो वैल्यू आएगा, वी क्रॉस बी का जो सिंबल का वी क्रॉस बी आप करोगे, जो डायरेक्शन आएगा इसका, वही डायरेक्शन किसका होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल का। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, वी की तरफ अपने फिंगर्स को रखो। देखो मान लो इसमें मान लो कि वेलोसिटी वेक्टर इधर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, अंदर की तरफ। ठीक है, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इसमें देखोगे आप तो नेगेटिव इधर आ रहा है, सॉरी देखो ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, इधर रहा मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो इधर आ रहा है आपका पॉजिटिव, ऊपर आ रहा है आपका नेगेटिव। यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, पोलरिटी मैंने उल्टा लिख दिया, तो इसको आप पॉजिटिव इधर भी कर सकते हो। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, लंबी लकीर हो गई, है ना? जो लंबी लकीर रहे दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी लकीर रहे दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल कौन, देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो विल डिसाइड, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फुल फार्मूला, है ना? जो कंप्लीट फार्मूला है उससे डिसाइड करोगे आप।
पॉजिटिव पोटेंशियल कौन होगा, इट विल डिसाइडेड बाय द दिस क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। v क्रॉस b निकालोगे, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सिंपल सी बात है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर किसमें मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो कैसा बिहेव करता है वो, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला v क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट ऑफ l वेक्टर एंड द सिंबल पॉजिटिव टर्मिनल विल बी डिसाइडेड बाय द v क्रॉस b वेक्टर, ओके। अब इसमें मैंने एक स्पेशल केस आपको बताया था कि अगर आपके पास वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हों, है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप इसको अगर सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू डेल्टा v और द पोटेंशियल डिफरेंस और द EMF विल बी VBL, है ना। v क्रॉस b और दोनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इट मींस कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। अब v क्रॉस b क्या होगा, v इंटू b, ठीक है, और sin 90 विल बिकम 1। और उसका अगर आप देखोगे, है ना, तो v क्रॉस b जो डायरेक्शन आएगा, रिजल्टेंट आएगा, है ना, वो l लेंथ के डायरेक्शन में ही आएगा। थीटा वहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री, एंड कॉस क्या होगा आपका 1, है ना, कॉस 0 विल बिकम 1। तो फाइनली जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इस केस में मिलेगा वो VBL, ठीक है। दिस इज द स्पेशल केस, और ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बार बार बात नहीं करूँगा। ऑलरेडी आपके पास लेक्चर्स हैं, आपके पीछे देख लो आप जाकर, वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई विल नॉट रिपीट दिस कंडीशन दैट इफ द वेलोसिटी वेक्टर, है ना, इफ द वेलोसिटी वेक्टर, magnetic field and the length vector are mutual perpendicular, then this case will be your potential difference will become VBL, ठीक है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VBL, क्लियर है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VBL, ठीक है। इस केस में भी देख लो आप, इस केस में एक्चुअली मैंने वही दिया है, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इस केस में देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड तो इस केस में है आपका, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में किधर है आपका, z डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर किधर है, मान लो कि चलो इस केस में थोड़ा सा एंगल बना हुआ है ना, बट उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, है ना। समझ लो कि अगर आपके पास म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो कौन, वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, EMF का VBL। डायरेक्शन हमेशा कौन बताएगा, v क्रॉस b बताएगा। इस पे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा रखा हूँ, सो आई विल नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो प्लीज रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर्स, यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट देयर, ठीक है। सो आई होप you are aware of this concept and I don't think I should remember, ठीक है। मुझे मतलब रिपीट करना होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, है ना, आप कर सकते हो। सो आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ स्लाइड नहीं बनाया मैंने, एक्चुअली पता ही आपको कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अपने आप को नीचे लाता हूँ, ठीक है। अब सुनो, तो अभी तक मैंने आपको बताया मोशनल EMF। मोशनल EMF में क्या था कि अगर कंडक्टर है वो मूविंग है ना, और एक स्पेशल केस बात किया हमने कि अगर वो कंडक्टर है, मूविंग है, वेलोसिटी है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अगर वो आपस में कैसे हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ना, तो जो EMF जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, VBL। चलो इसी केस को हम लोग एक तरीके से और प्रूफ कर सकते हैं, है ना, प्रूफ कर सकते हैं। और एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है कहाँ पे, क्वेश्चंस में, ठीक है, जनरली JEE में आता है, तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रेल प्रॉब्लम्स। रेल मीन्स वही रेलगाड़ी वाली रेल जो पटरी पे दौड़ती है, ठीक है ना, ट्रेन वाली, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें जो हम लोग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें एक स्पेशल केस जो था आपका कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। इस केस में देखो जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, है ना, उस केस में स्पेशल केस है दैट योर, है ना, दिस इज द स्पेशल केस, योर वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मानते हुए मैं आगे डिस्कशन कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो आप यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, रॉड ये है, दिस इज द कंडक्टिंग रॉड, है ना, ये है आपका कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। इसकी लेंथ दी हुई है L। देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिस इज द B वेक्टर, ठीक है। और एक रॉड है, रॉड ये है, मान लो इसका नाम दे दूँ क्या मैं, ठीक है, दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q, ठीक है। P
PQ एक रॉड है और वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी, ठीक है। अब सुनो, एक रॉड है आपके पास और एक रॉड को ना हमने ऐसा कुछ कर दिया, एक ट्रैक दे दिया, ठीक है। ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, दिस पोर्शन है ना, फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, हाँ, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये एक ट्रैक है, ठीक है, एक ट्रैक है, इसको आप रेल बोल सकते हो। और इस पे क्या हो रहा है ना, ये रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है, जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, ठीक है। एक कंडक्टिंग रॉड, उसकी लेंथ गिवन है, ठीक है, लेंथ इज एल, लेंथ इज एल, ठीक है, लेंथ इस रॉड की, ये जो रॉड दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, दिस इज द रॉड, ठीक है, ये जो रॉड दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये रॉड PQ रॉड है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये मूव करते हुए इसने क्या किया, ठीक है, लेट मी चूज अदर पे, देखो एक रॉड है, ठीक है, देखो ये रॉड है, ये है ना, ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ये एक ट्रैक में अटैच्ड है, ठीक है ना, एक वर्चुअल ट्रैक है, ठीक है, ये है क्या आपका एक वर्चुअल ट्रैक, रियल में ऐसा कोई ट्रैक नहीं है, मान लो कि एक वर्चुअल ट्रैक है, ठीक है, वर्चुअल ट्रैक। वर्चुअल ट्रैक में क्या है कि रॉड लगा, मतलब समझो कि एक ऐसा इस टाइप से स्ट्रिप टाइप का है ना, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, उसके बीच में समझो एक रॉड रखा हुआ है, उस रॉड को मूव करा रहे हैं हम लोग विथ v वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये जो रॉड है आपका वो मूव कर रहा है विथ v वेलोसिटी से, रॉड की लेंथ कितनी है l। तो यहाँ पे आप ये बताओ, जो कंडीशन आपने माना था है ना कि वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, ठीक है, लेंथ किधर है आपका, लेंथ वेक्टर है ना, लेंथ वेक्टर किधर है आपका, इसको मान लो y एक्सिस में है ना, लेंथ वेक्टर किधर है आपका, ये हो गया y एक्सिस में, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल है ना, वर्टिकल y एक्सिस में। वेलोसिटी किधर है आपका, वेलोसिटी वेक्टर ये किधर है x में, तो बताओ x एक्सिस में है ना, तो आपस में क्या हुआ, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली है ना। अब सुनो, तो इसका मतलब जो हम लोग कंडीशन मान रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू है ना। अब सुनो, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इस कंडक्टर, जो आपको रॉड दिख रहा होगा यहाँ पे है ना, ये जो रॉड दिख रहा होगा PQ रॉड, देखो ये जो रॉड है, इसको मैं आगे मूव कराते हुए यहाँ से यहाँ ले गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ ले गया, और एक समझ लो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं इस कंप्लीट सेक्शन को देख लूँ जहाँ पर रॉड मूव किया, ठीक है, देखो रॉड का पोजीशन नंबर 1 ये पोजीशन फर्स्ट हो गया और ये पोजीशन सेकंड हो गया, ठीक है। और जब रॉड ने मूव किया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई होगी, लेट जो डिस्प्लेसमेंट हमने माना है दैट इज द dx, ठीक है। रॉड मूव किया, ठीक है, रॉड मूव किया मैग्नेटिक फील्ड में विथ वेलोसिटी v, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी वो कितनी है dx। रॉड कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ l की, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट इन टाइम dt, ठीक है, रॉड मूव्स थ्रू dx। इसका मतलब क्या, जो रॉड मूव किया dx लेंथ से, स्मॉल लेंथ मूवमेंट है, हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड मूवेबल है, ठीक है। कितना लेंथ मूव किया, dx लेंथ में, टाइम कितना लगा उसको, dt टाइम, ठीक है। तो जब आप मूव करोगे है ना, रॉड एक पोजीशन मान लो ये था, फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, तो एक्चुअल में जो मूवमेंट के कारण एक एरिया बना या नहीं बना, एक रेक्टेंगुलर एरिया बना ना, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एरिया बना, इसका मतलब क्या, जो स्मॉल एरिया है वो कितना होगा बताओ। इस रेक्टेंगल का एरिया देखो आप, लेंथ इसका कितना हो गया, ठीक है। देखो इस रॉड का देखो लेंथ, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, l लेंथ, ठीक है, और ये कितना है आपका dx, है ना। तो इस रेक्टेंगल का टोटल एरिया कितना बना आपका, टोटल एरिया इज dA इक्वल टू l इंटू डी एक्स। रेक्टेंगल मीन्स क्या, लेंथ इंटू विड्थ कितना हो गया, dx लेंथ कितना हो गया l, ठीक है। तो एक्चुअल में जब ये लेंथ बना होगा, सॉरी जो एरिया बना है ना, उसके कारण क्या मिलेगा आपको, फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स डिफाइन करते हैं हम लोग। फ्लक्स क्या होता है, b इंटू ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड में, ठीक है, एरिया किधर है मान लो, एक्स वाई प्लेन में मान लो, ठीक है। तो उसका जो परपेंडिकुलर लोगे आप, वो इसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, जेड भी होगा। इसका मतलब क्या,
जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब क्या, थीटा क्या होगा आपका 0, और फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे डी ए अपने मान रखा है। अब सुनो, ईएमएफ की बात करते हैं हम लोग। आपको पता है ना, जब भी कोई कंडक्टर मूव करता है विथ वेलोसिटी तो ईएमएफ होता है ना, आपने पढ़ा है। ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। ई इक्वल टू क्या लिखते हो आप, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब क्या, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स आपने निकाला बी इंटू बी डॉट ए। थीटा क्या था 0, इसलिए बी डॉट ए लिखो या बी इंटू ए लिखो, बोथ आर सिमिलर, है ना। तो अब आप लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो, बाहर निकल गया, और फाइनली क्या बचा, बी इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब बी इंटू डी ए बाई डी टी, और डी ए का वैल्यू आप पुट कर दो। डी ए का वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पुट करो, यू विल गेट एल इंटू डी एक्स। लेंथ तो कंडक्टर का फिक्स्ड है, तो कंडक्टर जो कांस्टेंट इसका लेंथ, उसको आप बाहर निकालो, है ना। तो बी तो ऑलरेडी बाहर था, एल भी बाहर आ गया, बचा क्या, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, और जिस रेट से आगे बढ़ रहा है, देखो कितने रेट से आगे बढ़ रहा है, डी एक्स लेंथ इसने कवर किया, कितने टाइम में, डी टी टाइम में। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी होगी डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होगी इसकी, डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो क्या, ई इक्वल टू बी एल भी। ठीक है, तो एक्चुअल में वो वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछली बार पढ़ा था, बट इसमें हमने एक तरीका चेंज किया। तो एक्चुअली एक वर्चुअल रेल था, वर्चुअल ट्रैक था, जिसमें कंडक्टर मूव कर रहा है। ठीक है, और कंडक्टर अगर मूव करता है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है v, उसकी लेंथ दी हुई है l, जिस फील्ड में मूव कर रहा है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दी हुई है b, तो और आपस में क्या है, सब म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, बी एल वी, है ना। दिस कंडक्टर विल बिहेव लाइक ए सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ विल बी बी एल वी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अब सुनो, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इज इट बेस्ट। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग। एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0.5 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला, और एक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है, दिस इज योर कंडक्टिंग रॉड, मान लो कंडक्टिंग रॉड पी क्यू। ठीक है, और कंडक्टिंग रॉड एक रेलवे, एक ट्रैक्स लगा हुआ है, ट्रैक्स, ये ट्रैक हो गया, उस ट्रैक के साथ एक रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10 ओम। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस आर यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक के साथ लगा हुआ है, एक वर्चुअल ट्रैक है, और यहाँ पे आपका कंडक्टिंग रॉड है। जो रॉड है उसकी मूवमेंट है ना, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। एंड रॉड की जो लेंथ है, द लेंथ इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 2 मीटर। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। इस 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो आप कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ वेक्टर आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। यस, है ना, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड किस में आपका, देख लो यहाँ पे जेड में, वेलोसिटी वेक्टर किधर है आपका, एक्स में, लेंथ किस में है, वाई में, ऑल आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो आपको पता है ना कि जब भी कोई सोर्स, कोई भी रॉड मूव कर रही है ना इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल बिहेव लाइक ए सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ विल बी BVL, and velocity is given, that is the 5 meter per second, and your length is 2 meter, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ 0.5 टेस्ला, पुट द वैल्यू, विल गेट द 5 वोल्ट। अब इस कंडीशन में बताओ, पॉजिटिव इधर लोगे क्योंकि रॉड, ये तो रॉड मिल गया आपके पास, है ना, ये आपका कंडक्टिंग रॉड है, ये PQ रॉड, इसी रॉड को मैंने दिखाया, दिस इज द PQ रॉड। ठीक है, अब ये बन क्या गया, एक बैटरी बन गया। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर। सुनो, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे निकालते, देखो इधर क्या हो गया, एक्चुअली आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं क्या बोलूँ, जिधर वेलोसिटी है उधर आप अपने फिंगर्स को रखो। मुझे ऐसा इधर दिख रहा है, मैंने रखा, बट ये मिरर इमेज है ना, आप मुझे मिरर इमेज देख रहे हो, है ना। तो जिधर वेलोसिटी उधर फिंगर्स को फोल्ड करो एंड आप मैग्नेटिक फील्ड को रखो, है ना, दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग
जो मैं देख रहा हूँ, है ना, वेलोसिटी वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया, मेरे फिंगर्स ऊपर जा रहे हैं, इट मीन्स का पॉजिटिव टर्मिनल विल बी अपवर्ड और नेगेटिव विल बी डाउनवर्ड। तो जो वेलोसिटी, जो ईएमएफ मिला दैट इज द 5 वोल्ट, है ना। तो सुनो, यहाँ पे इस रॉड को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है ना, बाई ए वोल्टेज सोर्स। उस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है, इस रॉड को हटा के मैंने इसको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया, वैल्यू क्या होगा, 5 वोल्ट। ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना फ्लो होगा, आई होगा, और आई का वैल्यू क्या होगा, 5/10, दैट इज द 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये था एक रियल प्रॉब्लम्स, और भी आगे प्रॉब्लम्स करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो करता हूँ क्योंकि ये भी रिकॉर्डिंग थोड़ा कम टाइम का होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। और आई होप समझ में आया होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, आई विल क्लियर इट। ओके, थैंक यू सो मच।